नमस्कार। मैं राजू सर। ये करेंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। 10 प्रश्न आए हैं, इससे पहले भी 10 प्रश्न का एक सेट लेकर आए थे। और ये बहुत सिलेक्टिव प्रश्न है तो बहुत सिंपल, लेकिन डायरेक्ट प्रश्न आने की संभावनाएं रहेंगी। और जो अभी हाल में जो भी पेपर हुए हैं, उस पेपर को ध्यान में रख किस तरह के क्वेश्चन सेट किए गए हैं कि किस तरह से करंट की तरफ कमीशन जा रही है। तो जैसे एक क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद और अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्रमशः क्या कर दिया गया है। तो इसमें आप लोगों को उत्तर लेना है। जैसे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, और अब चूंकि देखिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद और अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्रमशः क्या कर दिया गया है। तो क्रमशः का मतलब ये होगा कि जो क्रम दिया गया है ABCD का, इसमें क्रमशः का मतलब पहले औरंगाबाद का नाम देखेंगे, उसके बाद हम अहमदनगर का देखेंगे। तो औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है, उसके बाद अहमदनगर का अहिल्या नगर कर दिया गया है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी क्रम में आपको विकल्प में आंसर ढूंढना है। तो इस तरह के प्रश्न पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न जो है गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, ये और इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस तरफ कमीशन का ध्यान जा सकता है। और किसी भी आप BPSC शिक्षक का भी एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ भी इस तरह के करंट आ सकते हैं। और इसका उत्तर हो जाएगा गांधी शांति पुरस्कार का गीता प्रेस को दिया गया है, जो गोरखपुर गीता प्रेस है उसी को दिया गया है। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार इस बार 2021 वाला। नेक्स्ट प्रश्न जो है छत्रपति शिवाजी महाराज, वैसे भी आप लोग छत्रपति शिवाजी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो आप तो छत्रपति शिवाजी टॉपिक ही पढ़िए, लेकिन फिलहाल करेंट अफेयर्स के हिसाब से देखें तो ये प्रश्न इसलिए सेट किया गया कि हाल ही में इनका राज्याभिषेक का वर्षगांठ मनाया गया है। तो कौन सा राज्याभिषेक वर्षगांठ मनाया गया है, तो 350वां। ठीक है, अब आप लोगों को छत्रपति शिवाजी को पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का कब राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ हुआ था इत्यादि, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जाइएगा। ये प्रश्न आपको हमने अगर इसमें दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया है। ठीक है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस किले में किया गया था, तो रायगढ़ किला। देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ है कि इनका जन्म किस किले में हुआ था, तो शिवनेर के किले में। लेकिन जब पूछेगा कि राज्याभिषेक किस किले में हुआ था, तो आप लीजिएगा रायगढ़ का किला। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर 4 का बी हो जाएगा। अल हकीम मस्जिद कहाँ स्थित है। हाल ही में ये चर्चा रहा था अल हकीम मस्जिद का, और आप नरेंद्र मोदी जी का जब से मिस्र का दौरा हुआ है तब से तो और अल हकीम मस्जिद चर्चा में था, इसलिए इसका आंसर ये कहाँ है, अल हकीम मस्जिद तो मिस्र में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अल हकीम मस्जिद कहाँ स्थित है, तो मिस्र में, इसका ध्यान रखिएगा। आगे जो आपका प्रश्न है वो है, ये भी बहुत UCC समान नागरिक संहिता आजकल बहुत चर्चा में है कि समान नागरिक संहिता शामिल है। तो आप देखिए समान नागरिक संहिता भाग 4 में शामिल है, और इस तरह के विकल्प आपके सामने आ जाएंगे, तब क्या करेंगे। समान नागरिक संहिता शामिल है भाग 3, भाग 4, भाग 4A, भाग 5 में, तो क्या करेंगे आप, तो भाग 4 आंसर लेंगे। क्योंकि भाग 3 में तो मौलिक अधिकार, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में संघ है। तो आप भाग 4 उत्तर लेंगे, जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, उसी में आर्टिकल 44 जो है UCC समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है। ठीक है, और ठीक UCC से एक और प्रश्न आया, ये तो भाग के संदर्भ में आ जाएगा, संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता की चर्चा है। राज्य अपने नागरिकों के लिए पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा, ऐसी बातें किस आर्टिकल में है भारतीय संविधान के, तो आर्टिकल 44 में है। तो भाग 4 आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। ठीक इसी पैटर्न पे आखिर इसमें क्या होता है, समान नागरिक संहिता अगर होगा तो बात यह होगी कि भारत का एकमात्र राज्य कौन है जहां धर्म, लिंग, जाति की परवाह किए बिना समान नागरिक संहिता लागू है। यानी कि जब समान नागरिक संहिता अगर लागू होगा तो धर्म, लिंग और जाति का प्रवाह किए बगैर पूरे संविधान की बातें लागू होंगी, है ना, किसी के लिए कोई स्पेशल कैटेगराइज नहीं होगा।
तो धर्म लिंग जाति के प्रवाह किए बिना समान नागरिक संहिता अभी लागू है। तो भारत का एकमात्र राज्य है गोवा, जहां 1961 से ही ये समान नागरिक संहिता क्या है, लागू है। हाल और चूंकि 1961 में पुर्तगाल से गोवा स्वतंत्र भी हुआ था। हाल ही में 3 दिवसीय G20 कृषि मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है। हमें लगा कि ये भी प्रश्न कहीं आपसे पूछ दे, तो आप आंसर ले लीजिएगा हैदराबाद में। 3 दिवसीय G20 कृषि मंत्रियों की जो बैठक हुई है हाल में ही हैदराबाद में हुई है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एक प्रश्न देखिए सेबी का। सेबी की जब स्थापना की बात होती है तो 1988 उत्तर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब प्रश्न ऐसे आ जाए कि सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना एक वैधानिक निकाय के रूप में कब की गई, एक वैधानिक निकाय के रूप में कब की गई, अगर ऐसा प्रश्न आता है एक वैधानिक निकाय के रूप में, तब आप आंसर लेंगे 1992। ठीक है, तो 1992 आपको आंसर लेना होगा। तो आप समझ गए कि जब आपसे सिंपल पूछे कि सेबी का स्थापना कब हुआ था तो 1988 आंसर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैधानिक निकाय के रूप में कब की गई थी इसकी स्थापना, तो 1992 हो जाएगा, उत्तर सी हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन का कलेक्शन हम लाए हैं। समय जब भी मिलता है तो कुछ प्रश्न कलेक्ट करते हैं और आप लोग के सामने लेकर आते हैं। बहुत प्रासंगिक है, बहुत सिलेक्टिव प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि बिना मतलब के सैकड़ों प्रश्न का हम बाढ़ ला दें आपके सामने। और ये कम ही प्रश्न है लेकिन बहुत ही सार्थक और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। 20 क्वेश्चन में से अगर 3-4 प्रश्न आ जाएं, 10 इस सेट से और 10 प्रश्न इस सेट में, और इससे जस्ट एक सप्ताह पहले एक और सेट हमने जारी किया था, तो 20 प्रश्न में से अगर 4 प्रश्न 5 प्रश्न भी आ जाता है तो आपके लिए कम थोड़ी है। कोशिश करते हैं कि और प्रश्न ऐसे हम सेट करें। ठीक है, बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कुछ अगर कुछ और स्पेशल कलेक्शन होता है तो हम लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।